नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या महागठबंधन में मायावती की एंट्री हो पाएगी? क्या मायावती एंट्री अपनी चाहती है महागठबंधन में या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अपने जन्मदिन की दिन और तभी ये बात साफ कर दी थी कि आने वाले विधानसभा, नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, जितने भी चुनाव है वो अकेले लड़ेंगी। ये बात उन्होंने साफ कर दी और नगर निकाय चुनाव में ये साबित भी कर दिया कि अकेले लड़ेंगे, चाहे नुकसान हो जाए, कोई भी सीट हाथ ना लगे। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये निकल कर सामने आ रहा है कि क्या मायावती महागठबंधन में आना चाहती हैं, क्योंकि तमाम अंदर खाने से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मायावती की पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की तैयारियां कर रही है। अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वो तो महागठबंधन को धोखा दे रही है, एक तरीके से सपा को धोखा दे रही है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन कांग्रेस करना चाहती है और फिर बसपा के साथ अलग गठबंधन करना चाहती है तो ये तो गलत बात होगी। लेकिन इन सब के बीच कुछ पॉइंट्स ऐसे जिन पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट, मायावती को न्योता क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा पॉइंट, मायावती को अगर न्योता भेजा जाता तो क्या मायावती आती इस बैठक में। तीसरा पॉइंट, मायावती शुरुआत से ही भाजपा पर अब देखा जाए तो हमलावर नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी रणनीति और राजनीति बदल चुकी है और हिंदुत्व के मुद्दे पर यहां पर बीजेपी का घेराव कर रही है। उनका कहना है कि बेरोजगारी और तमाम मुद्दों से भटककर बीजेपी हिंदुत्व और धर्म की राजनीति के मुद्दे में फंसाना चाहती है जनता को। तो ये बड़ा बयान साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष के समर्थन में है। आपको बता दें, जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से मायावती को न्योता भेजा था कि हाँ, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। लेकिन इस बार जो बड़ी बैठक हुई उसके संयोजक राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे, उसके तमाम बड़े कर्ता धर्ता नीतीश कुमार थे। अब सवाल ये आता है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं भली भांति कि उत्तर प्रदेश में सपा इतनी मजबूत नहीं है सांसदों के तौर पर जितनी बसपा मजबूत है, तो बसपा को तो न्योता भेजा जाना चाहिए था। 3 सांसद है समाजवादी पार्टी के पास और 10 सांसद है इस समय यहां पर बसपा के पास। तो बसपा मजबूत है, भले ही 2014 में उनके पास 0 थे, लेकिन फिर भी यहां पर बसपा और सांसद जुटा सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स और अल्पसंख्यक और दलित वोटर इस समय थोड़ा डरा हुआ है। वो बसपा को समर्थन कर सकता है अगर उन्हें थोड़ा और हौसला मिलता तो। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या मायावती आती इस बैठक में, तो शायद जवाब ना में रहता, क्योंकि मायावती को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि वो सीबीआई और ईडी की जांच से डर चुकी है। अगर ये सच है तो मायावती नहीं जाती, क्योंकि अभी हाल ही में जब बैठक हुई इसके कुछ दिनों बाद पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये नेता एक साथ इसलिए आ गए क्योंकि इन सब पर कोई ना कोई केस चल रहा है और मायावती पर इस समय कोई केस नहीं चल रहा। अगर चल भी रहा है तो इतने खुलकर बातें नहीं सामने आ रही, इसलिए मायावती थोड़ा बची हुई है। तो ये बात रखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से मायावती के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही, और महागठबंधन में मायावती की एंट्री अगर कांग्रेस करा देती है तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने केजरीवाल, स्टालिन जैसे नेताओं को एक साथ ला दिया। तो अगर कांग्रेस मायावती को साथ ला देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि जो बीजेपी को हराना चाहता है, जिनको बीजेपी के हराने की विचारधारा, उनके साथ हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखते हैं मायावती महागठबंधन में आने के लिए तैयार होती है या नहीं। अगर आने के लिए तैयार होती है तो क्या महागठबंधन उन्हें स्वीकार करता है या नहीं, बाकी देखना है आने वाले वक्त में क्या फैसला रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।